चलो लाओ सुनाओ, लिखो तो टॉपिक में एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइड्स डाउन along a rough inclined plane. हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइड्स डाउन अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन किया था। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जब था इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, ये सरफेस यदि स्मूथ है और इस पर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन आया था जी साइन थीटा। कितना? जी साइन थीटा। ओनली उस पर नॉर्मल फोर्स और mg लग रहा है। लेकिन यदि फ्रिक्शन रफ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करता है बॉडी, यदि ये सरफेस रफ होगा तो क्या होगा एक्सेलरेशन? तो कुछ नहीं, इस पर डायनामिक्स अप्लाई करो, सेकेंड लॉ अप्लाई करो उस बॉडी पर। पहले उस बॉडी पर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन ना, स्लाइड कर रहा है ना, तो कौन फ्रिक्शन फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन। एक इधर mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, बस, और तो कोई फोर्स नहीं ना। तो आप प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो उस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो n को डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे किससे? mg cos थीटा से ना। इस डायरेक्शन में तो नहीं ना कोई एक्सेलरेशन है, तो ये फोर्स बराबर होगा। जबकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में डाउन अलोंग द प्लेन सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो इस दिशा का नेट फोर्स कितना आएगा? mg sin थीटा माइनस एफ के ना, बराबर m इंटू ए, और एफ के इसका काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स का लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये बात बोले है ना, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। एंड की जगह अभी निकाले हो mg cos थीटा, वो पुट कर दो तो mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा इक्वल टू ma। तो क्लियरली a बराबर आ रहा है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइड्स डाउन अलोंग ए रफ इंक्लाइन प्लेन। कोई फॉर्मूला रट रहे हो तो उसके पीछे का रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस को समझो। अब इंक्लाइंड प्लेन पर ही बॉडी स्लाइड करेगा, लेकिन इस सब फोर्सेस के अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करोगे तो फिर ये नहीं ना होगा एक्सेलरेशन। नहीं समझे बात? ये कब है एक्सेलरेशन? जब फ्रिक्शन फोर्स mg एंड n बस इतने एक्ट कर रहा है। अब इसके अलावा और कोई फोर्स लगाते हो बॉडी पर तो फिर एक्सेलरेशन चेंज करेगा बॉडी का। जैसे अब एक्सरसाइज अभी बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन सब उसमें। लो बुक लो तो ऐसी बरवा फर्स्ट नंबर से देखिए, देखो एक बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा है, उसका डिसिलेरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन? रफ इंक्लाइन प्लेन है कि रफ प्लेन है? सिंपली रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो देखिए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्लाइड कर रहा है बॉडी, लेकिन इसमें डिसिलेरेशन है। इसका क्या मतलब? डिसिलेरेशन है इस बॉडी में, इसका क्या मतलब कि जा तो रहा है उधर लेकिन एक्सेलरेशन है इधर। ये मीनिंग हुआ डिसिलेरेशन का। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट। तो इधर एक्सेलरेशन है, डिसिलेरेशन है, तो क्यों है इधर डिसिलेरेशन? क्योंकि इधर एक फ्रिक्शन
फोर्स लग रहा है उस पर, किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उस डायरेक्शन में तो एक फोर्स लगना चाहिए ना। तो और ये डिसिलरेशन दिया हुआ है a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस पर सेकेंड लॉ इस डायरेक्शन में अप्लाई करो, इस डायरेक्शन में तो एक फोर्स n, ये mg, तो बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो n बराबर डायरेक्ट कितना mg, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तो एफ के बराबर m इंटू ए, एक ही गो फोर्स है इस डायरेक्शन में, और एफ के का वैल्यू म्यू एन, एन का वैल्यू एम जी ना। तो एक म्यू का वैल्यू निकालना है ना यहां पर, तो म्यू बराबर कितना ए बाई जी। खाली सब डायरेक्शन में लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते चलना है। सेकेंड कोड नंबर देखो, हो गया। सेकेंड नंबर में एक बॉडी को प्रोजेक्ट किए हो कितना मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर 10 मीटर पर सेकेंड से। तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये सरफेस रफ है तो ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा इस बॉडी पर। इस रफ सरफेस का म्यू का वैल्यू गिवन है 0.1, कितना 0.1, 0.1 ही है ना, 0.1। और तो बोल रहा है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस पर मैक्सिमम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना है इसका 0 ना, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो रिटार्डेशन होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। तो आप इस बॉडी का पहले रिटार्डेशन फाइंड करोगे, ये F बराबर m है, रिजल्ट फोर्स बराबर मास इंटू ये एक्सेलेरेशन F की जगह क्या F के डालेंगे ना, F की जगह कौन F के, और F के की जगह म्यू n, और n की जगह कितना n की जगह mg, क्या n बराबर कितना mg, वो सब बार बार करना जरूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर n का वैल्यू mg, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर n का वैल्यू mg cos थीटा, ये कोई जरूरी नहीं है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब। n बराबर mg यहां पर, तो यहां से a का वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू म्यू जी, म्यू का वैल्यू 0.1 और g का वैल्यू 10 डाल लो तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका बॉडी का रिटार्डेशन आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, तो कौन रिलेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax ना, v0 u का वैल्यू 10, a का वैल्यू कितना डालोगे -1 डालोगे, आपको -1 अलग से लगाना है, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, समझे। और x तो यहां से x आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। g का वैल्यू 10 डालेंगे ना, अब म्यू का वैल्यू कितना था 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल जानिए रही हो 0 होगा, तो डिस्टेंस कहां से आएगा, वही फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला से आएगा ना, बस उसमें किसकी जरूरत था ए का, तो ए निकाल लिया कहां से आप, डायनामिक्स से। देखो क्या हुआ यहां पर, क्वेश्चन को एक बात समझो, देखो एक्सेलरेशन फाइंड किया यूजिंग डायनामिक्स, क्या यूजिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो बोलते हैं कि यूजिंग डायनामिक्स, और ये फॉर्मूला यूज किया तो क्या बोलेंगे, यूजिंग काइनेमेटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए
थर्ड नंबर तो बताए हुए हैं। एक ब्लॉक को रफ टेबल पर रख दिए हो, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, तो बोल रहा है उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो बोले हम लोग आंसर में 0। रफ सरफेस पर रखा हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना, क्यों 0? वो बात नहीं है। देखो बोले थे ना कि कितनो रफ सरफेस हो, बॉडी को आप रख दिया, सिंपली बॉडी में मूव करने का टेंडेंसी नहीं है या मूव कर नहीं रहा है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पर नहीं लगेगा प्लेन के अलोंग, किधर, तब तक फ्रिक्शन का फीलिंग्स नहीं आएगा ना। 9th-10th वाले बच्चे को फ्रिक्शन कैसे समझाते हैं कि बुक रख दिया मोटा सा, थोड़ा फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ, बोलेंगे मूव किया, नहीं, क्यों नहीं किया, तो तुम्हारे फोर्स को कोई फोर्स उधर बैलेंस कर रहा है, वही फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फीलिंग्स कब आता है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ना, प्लेन के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां तो बोला सिंपली रख दिया, प्लेन के अलोंग को एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर, एन तो इधर एक्ट कर रहा है, mg इधर, mg का इधर कोई कंपोनेंट नहीं ना है, 0 है ना कंपोनेंट mg का। तो रफ सरफेस, भले ही सरफेस रफ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स यहां कितना बोलोगे, 0 बोलोगे। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने के लिए रफ सरफेस के अलोंग फोर्स का कोई कंपोनेंट होना चाहिए, क्या, फोर्स का कोई कंपोनेंट होना चाहिए। इधर mg का कंपोनेंट इधर लोगे तो 0 ना आ जाएगा, mg cos 90 डिग्री, क्या mg cos 90 0 आ जाएगा mg कंपोनेंट। चौथा नंबर देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, अब रफ है कि क्या है ये बात बाद में पता चल रहा है। उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और वो बॉडी रेस्ट से चला और 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है पहला 2 सेकेंड में। तो फाइंड करना है उस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखो, मिटावें इसको। देखिए एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, और एक बॉडी रेस्ट से चला, स्टार्ट किया रेस्ट से, और ये 8 मीटर चल रहा है, 8 मीटर ट्रेवल किया ये पहला 2 सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में। तो इस सरफेस का म्यू फाइंड करना आपको, इस सरफेस का म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। देखो सुनो, इस बॉडी का काइनेमेटिक्स गिवन है, क्या, डिस्टेंस गिवन होना, वेलोसिटी गिवन होना, एक्सेलरेशन दिया होना, ये सब क्या, इस सब को क्या बोलते हो, काइनेमेटिक्स ऑफ बॉडी बोलते हो ना, क्या, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब का क्या नाम, काइनेमेटिक्स। इस सब के बारे में किसमें पढ़े थे, काइनेमेटिक्स के अंडर। तो ये सब गिवन, लेकिन एक काइनेमेटिक्स गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन। तो देखिए डायरेक्ट यूज कर लेंगे उस फॉर्मूला को। सुनो इधर देखो, आप जब, हम लोग क्या जानते हैं कि जब रफ इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी स्लाइड करता है तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी अभी कुछ देर पहले डिराइव किया था, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा ना। लेकिन ध्यान देना, ये कब, जब बॉडी पर mg नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स ओनली लगे, तब कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे इस पर। नहीं समझी बात, इधर सुनो ना क्या बोल रहे हैं हम। ये फॉर्मूला कब यूज करना है एक्सेलरेशन का, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे, ओनली कौन कौन फोर्स लगे, mg नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो इसमें सब कुछ पुट करो, म्यू तो फाइंड ही करना है, g का वैल्यू 10 डालो, sin 30 1/2
म्यू फाइंड ही करना है, जी का वैल्यू 10 डालो, cos 30√3/2, ठीक है। और फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे, x बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना। तो x की जगह 8, u जगह 0 है। एक्सेलरेशन, यहां से भी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, 2 सेकेंड यानी 4, ये 2, तो a का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 4 आएगा। इस a का वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो म्यू आ जाएगा। नहीं, मतलब क्या किए आप, यूजिंग काइनेमेटिक्स आप एक्सेलरेशन निकाला, और इस एक्सेलरेशन को डायनामिक्स से जो एक्सेलरेशन आया है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से म्यू का वैल्यू, इसको सॉल्व करेगी, म्यू का वैल्यू आ जाएगा। छोड़ दें, हाँ, तो किसका होगा, बढ़िए का ना होगा। ये भी बढ़िए का एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसे आया था, ये लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके, यानी डायनामिक्स अप्लाई करके। ये भी बढ़िए का एक्सेलरेशन है, लेकिन ये कैसे आया आ रहा है, यूजिंग काइनेमेटिक्स को यूज करके। तो दोनों एक्सेलरेशन को इक्वेट कर लिए। समझी, एक बार काइनेमेटिक्स यूज करके एक्सेलरेशन निकाला और उस एक्सेलरेशन को डाल दिया किसमें, डायनामिक्स से जो एक्सेलरेशन लाया था उसमें, तो म्यू का वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, कितना आएगा ये कुछ ऐसा वैल्यू आएगा सॉल्व करके, तुम्हारा 0.1 आ रहा है, अब तुम्हारा उसका चलेगा ना, हम लोग 10 डाल रहे हैं, वो 9.8 कहीं डाला, कौन तरीका से, इस क्या हुआ, अरे ये तो निकाले हुए ना एक्सेलरेशन हम लोग, ये तो लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके नहीं एक्सेलरेशन लाई थी। cos 30°√3/2 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सुनाओ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन में कुछ मॉडिफाई करने बोल रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन में बोल रहा है एक 4 न्यूटन का फोर्स से पुश कर रहे हो बॉडी को डाउन अलोंग द प्लेन, तो अब हाउ फार इट ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg। देखो ये पिछला ही क्वेश्चन में है, देखिए इधर 5 नंबर, इधर कंसंट्रेट हो, देखो पिछला ही क्वेश्चन है, मतलब इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 38 डिग्री है। और जब पिछला ही क्वेश्चन है तो म्यू का वैल्यू जो तुम लोग निकाले हो वही रह जाएगा, अभी निकाले ना म्यू का वैल्यू। अब पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जाइए, तो प्रीवियस प्रॉब्लम का जो म्यू निकला है वही म्यू ले यूज करेगी। और इस पर एक बॉडी है जो रेस्ट में है, लेकिन एगो बात बोल रहा है कि इस पर 4 न्यूटन के फोर्स से इसको पुश कर रहे हो, तो अब ये पहला 2 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल करेगा, समझे, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। क्या करेगी यहां पर, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए टाइम गिवन है 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए ना, क्या
एक्सेलेरेशन चाहिए, अब वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा एक्सेलेरेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो अलग से निकालना पड़ेगा अब एक्सेलेरेशन इसका, फिर अलग से डायनामिक्स कंसीडर करने चलोगे बॉडी का। तो इस पर एक फोर्स इधर mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg कॉस थीटा, इधर फ्रिक्शन फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स इधर 4 न्यूटन, मास है इसका 4 kg, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री। समझे? इसका एक्सेलरेशन अब निकालना पड़ेगा, वो फॉर्मूला नहीं यूज करोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, वो तब था जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। चलिए तो सुनो, अभी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करोगे सेकेंड लॉ, तो n बराबर mg cos थीटा ही लोगे ना। इसका वैल्यू तो आ जाएगा, m का वैल्यू 4 है, g का वैल्यू 10 ले लो, और cos 30 √3/2 जो आएगा आएगा, ये कितना आएगा √3/2 टू 20 √3 आएगा n का वैल्यू। अब डाउन अलोंग द प्लेन अप्लाई करो सेकेंड लॉ, तो डाउन अलोंग द प्लेन, ये सब लिखना हम लोग नहीं लिख रहे हैं, यहां पर बोल दे रहे हैं क्या, ये सब लॉज ऑफ मोशन ये सब बात बोलते थे। अप्लाई सेकेंड लॉ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अप्लाई सेकेंड लॉ डाउन अलोंग द प्लेन ना। तो नहीं लिख रहे हैं, आप इक्वेशन से ही समझे कि किधर अप्लाई किया गया होगा। वो तो कौन फोर्स को प्लस में और कौन फोर्स को माइनस में, उससे पता चल जाता है कि किधर अप्लाई किया गया है। यदि इस फोर्स को प्लस में ले रहे हो और इसको माइनस में, दैट इज डाउन अलोंग द प्लेन अप्लाई हो रहा है। तो mg साइन थीटा प्लस 4, दो फोर्स इधर है, या एक्सटर्नल फोर्स भी, माइनस एफ के बराबर m इंटू ए। m का वैल्यू डाल लो कितना 4, g का वैल्यू 10, साइन 30 प्लस 4 माइनस म्यू का वैल्यू 0.1 यूज कर लेना जो भी हो, हाँ 0.11 ना। n का वैल्यू निकला है 20√3, म्यू n लिखती, सॉरी हाँ, n का वैल्यू mg cos थीटा ना, तो आया है, ठीक है n आया है, तो 20√3 बराबर 4a, तो यहां से निकल जाएगा किसका वैल्यू a का। अब वो दशमलव का गुना भाग करते रहना घर पर, a का वैल्यू आ जाएगा नया एक्सप्रेशन। अब क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ना तुमको, तो जाएगी फिर वो काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करने, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फ्रॉम x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u0 a यहां पर अभी निकाली हो, t का वैल्यू 2 डाल देना, x का वैल्यू आ जाएगा। देख रही है, लॉज ऑफ मोशन के भी न्यूमेरिकल में काइनेमेटिक्स को यूज हो रहा है। 6 नंबर देखो,